बॉडी स्किन केयर रूटीन की बात हमने नहीं की, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी स्किन केयर रूटीन में आप क्या फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना बॉडी स्किन केयर रूटीन फॉर्मुलेट कर सकते हैं। बॉडी स्किन केयर रूटीन की खास तौर पे समर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको हमने AM PM स्किन केयर रूटीन में भी डिवाइड किया है और उसके अलावा आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, पिगमेंटेशन है, एंटी एजिंग है, ड्राइनेस है या ऑयली पिंपल प्रोन स्किन है, उसके हिसाब से आपका बॉडी स्किन केयर रूटीन डिसाइड होगा। साथ ही अगर आपकी स्किन में आपका सन एक्सपोजर कितना है, आपकी स्किन ड्राई ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसके हिसाब से आपका स्किन केयर रूटीन डिसाइड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नॉर्मली हाथ और पैर सभी के ड्राई रहते हैं, लेकिन अगर चेस्ट और बैक ऑयली है तो मैं कहूँगी कि ये कॉम्बिनेशन स्किन है। तो अब बात करते हैं स्किन केयर रूटीन की। देखिए, AM रूटीन, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में हम सजेस्ट करेंगे क्लेंस और उसके अलावा मॉइस्चराइज करना है और उसके बाद सनस्क्रीन लगाना है, यानी प्रोटेक्ट करना है। तो क्लेंस, मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट, ये आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होगा। और आपके नाइट स्किन केयर रूटीन में, PM रूटीन में, क्लेंस के बाद हमें ट्रीट करना है जो भी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने हैं या एंटी एजिंग आपका कंसर्न है, तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे और उसके बाद मॉइस्चराइज करना है। तो क्लेंस, ट्रीट और मॉइस्चराइज, ये आपका PM रूटीन होगा। तो अब इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ क्या हैं वो प्रोडक्ट्स जो आप अपनी स्किन टाइप और स्किन कंसर्न्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं ताकि आपका अच्छा AM PM बॉडी स्किन केयर रूटीन तैयार हो। वो अब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के बारे में। अब मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले क्लेंजर। तो क्या क्लेंजर यूज़ करना है अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर स्किन ड्राई है तो आपके लिए ऐसे क्लेंजर्स हैं जिनमें सेरामाइड्स हैं, लिपिड एनरिच क्लेंजर्स हैं जो आपकी स्किन की ड्राइनेस को, डिहाइड्रेशन को कम करेंगे, स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करेंगे। ये क्लेंजर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपनी वीडियो में मेंशन करे हैं, तो ये यहाँ से आप प्रोडक्ट्स डिसाइड करके अपना एक अच्छा AM PM बॉडी स्किन केयर रूटीन तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये सेरामाइड कंटेनिंग क्लेंजर्स, और अगर स्किन आपकी ऑयली है तो आपके लिए हैं सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड क्लेंजर्स। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स अगर स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है, ख़ास तौर पे चेस्ट और बैक में गर्मी में, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप ये क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं। और अगर पिंपल प्रोन स्किन है तो बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड बॉडी वॉशेस जो आप अपर बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड में प्रॉपर्टीज़ हैं एंटीबैक्टीरियल, ये आपके पिंपल्स को कम करेंगे। तो बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड बॉडी वॉशेस आप सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अपर बॉडी के लिए। और लोअर बॉडी अगर ड्राई है तो उसके लिए नॉर्मल क्लेंजर्स या लैक्टिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स या सेरामाइड बेस्ड क्लेंजर्स अगर आपकी लोअर बॉडी ड्राई है। तो ये तो बात हुई क्लेंजर की। अब उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़र डिपेंड करेगा फिर से आपकी स्किन टाइप और स्किन कंसर्न्स के हिसाब से। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए मॉइस्चराइज़र्स हैं जिनमें सेरामाइड्स हैं। अगर क्रेपी स्किन है तो भी सेरामाइड या यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स बहुत अच्छे रहेंगे। सेरामाइड भी आपकी स्किन के क्रैक्स और क्रेविसेस को हील करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। और अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डेड सेल्स इकट्ठा हो गए हैं तो आपके लिए यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं। तो यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स थोड़ा एक्सफोलिएशन भी करते हैं, तो कई बार डेड सेल्स इकट्ठा होने की वजह से स्किन पिगमेंटेड भी लगती है और ड्राई भी लगती है। तो यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स आपको बहुत फ़ायदा करेंगे, डेड सेल्स को एक्सफोलिएट भी करेंगे और उससे स्किन हाइड्रेट भी होगी और साथ में पिगमेंटेशन भी कम होगी। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपके लिए हैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स। तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स ऐसे हैं जो हाइड्रेट तो करेंगे स्किन को, लेकिन बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे। तो ये हुई मॉइस्चराइज़र्स की बात। अब इसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है। तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे गर्मियों में, ख़ास तौर पे अगर
उन बॉडी पार्ट्स पे जो आपके कपड़ों से कवर्ड नहीं हैं, तो आर्म्स और लेग्स पे आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। और सनस्क्रीन के लिए स्प्रे सनस्क्रीन्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, तो इनके भी मैं कुछ अच्छे स्प्रे सनस्क्रीन जो मुझे पसंद हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये स्प्रे सनस्क्रीन्स आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। ना सिर्फ उनके लिए जो स्विमर्स हैं या बीच हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं या हिल स्टेशंस पे जा रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी जो नॉर्मल डेली स्किन केयर रूटीन में जिनके आर्म्स या लेग्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, जिनको गर्मी से बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, सनबर्न्स हो जाते हैं, तो और या फिर पिगमेंटेशन ही आसानी से हो जाती है, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एक स्प्रे सनस्क्रीन अपने स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। अब ये हुआ आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। अब हम बात करते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन की। जैसा मैंने बताया, नाइट स्किन केयर रूटीन में हमें क्लेंस करके उसके बाद ट्रीट करना है स्किन की प्रॉब्लम को, और उसके बाद मॉइस्चराइज करना है। क्लेंजर्स वो सेम भी रह सकते हैं जो आपने मॉर्निंग में यूज़ करे हैं, या फिर मॉर्निंग में अगर आप सैलिसिलिक एसिड या लैक्टिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड क्लेंजर्स इस्तेमाल करें क्योंकि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली है, तो रात में आप एक जेंटल क्लेंजर भी यूज़ कर सकते हैं, या सेरेमाइड बेस्ड क्लेंजर, थोड़ा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्लेंस करने के बाद बॉडी पे हमें लगाना है एक प्रोडक्ट जो ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट हो। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि आपके क्या कंसर्न्स हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है नाइट स्किन केयर रूटीन में। तो अगर आपका कंसर्न है पिगमेंटेशन, तो आपके लिए बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं पिगमेंटेशन कम करने के लिए बॉडी की, जिसमें कि ग्लाइकोलिक एसिड, ट्रानिक्सीमिक एसिड, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। आर्ब्यूटिन बेस्ड लोशंस आजकल अवेलेबल हैं, लैक्टिक एसिड बेस्ड लोशंस अवेलेबल हैं, जो आप लगा सकते हैं पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। अगर आपका स्किन कंसर्न है एंटी एजिंग, तो आपके लिए रेटिनॉल बेस्ड लोशंस अवेलेबल हैं, जो फुल बॉडी पे आप ये रेटिनॉल बेस्ड लोशंस लगा सकते हैं, जिनसे बहुत अच्छी रहेगी आपकी स्किन और एंटी एजिंग कंसर्न्स आपके कवर होंगे। और ये सारे प्रोडक्ट्स आप वीडियो में देख भी सकते हैं, ताकि आपको इनमें से आप सही प्रोडक्ट अपने बजट के हिसाब से, अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से चूज़ भी कर सकते हैं। तो ये बॉडी रेटिनॉल्स आजकल अवेलेबल हैं। पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो आप विटामिन सी बेस्ड लोशंस जो बॉडी के अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बॉडी पे पिंपल्स का कंसर्न है, तो आपके लिए हैं ये सारे स्प्रेज अवेलेबल, जिनमें सैलिसिलिक एसिड है या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड है, एजिलिक एसिड है। इनमें से कोई स्प्रे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चेस्ट और बैक पे रात में पिंपल्स को कम करने के लिए, और साथ ही बाकी बॉडी पे आप नॉर्मल मॉइस्चराइज़र या फिर पिगमेंटेशन का लोशन लगा सकते हैं। इसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट जो मेन पार्ट है पीएम रूटीन का वो कवर हो गया, तो आपने मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइज़ उसी तरीके से जिस मॉइस्चराइज़र को आपने मॉर्निंग में यूज़ किया है, उसी को आप रात में यूज़ कर सकते हैं। अब ये हुआ हमारा एएम पीएम रूटीन। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, वंस अ वीक आप अच्छे से एक्सफोलिएट कर सकते हैं। एक्सफोलिएशन से डेड पिगमेंटेड स्किन सेल्स भी शेड ऑफ होंगे, और स्किन का टेक्सचर, टोन, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, और स्किन सॉफ्ट और सपल होगी। एक्सफोलिएशन के लिए भी चेस्ट और बैक का एरिया अगर बहुत ऑयली है, तो आप चारकोल बेस्ड एक्सफोलिएटर्स, फिजिकल स्क्रब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्राइमरी कंसर्न है पिगमेंटेशन, तो आपके लिए ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड एक्सफोलिएटर्स अवेलेबल हैं। और अगर आपका प्राइमरी कंसर्न ये है कि सिर्फ डेड पिगमेंटेड स्किन सेल्स हैं, तो बहुत अच्छे ड्राई स्किन के लिए ओट मील बेस्ड स्क्रब्स अवेलेबल हैं। तो ये ओट मील बेस्ड स्क्रब्स बहुत अच्छे रहेंगे, डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करेंगे और स्किन सॉफ्ट और सपल होगी। और इसके अलावा कुछ स्क्रब्स आप घर में भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर मैंने वीडियो बनाई है। वो मेरी DIY की वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।